वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम फार्माकोग्नोसी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम फार्माकोग्नोसी के टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साथ ही उन सभी का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके 20 क्वेश्चन से, अगर आप 20 क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम आपके लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से देखिएगा, जिससे कि हर एक पार्ट से जहां से क्वेश्चंस पुटअप होता है वो सारा का सारा आपको आपके सामने आ सके। देखिए, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फिर आप खुद ही फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है, वहां से आप उसे डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद में जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लाइव बैचेस का कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स, और इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करने पर आपको मिलेंगे 40% डिस्काउंट का ऑफर। तो उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। इसका पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी। आपको ये बताना है कि इनमें से फादर ऑफ फार्मेसी कौन है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है विलियम प्रॉक्टर, ऑप्शन बी है एमएल स्ट्रॉफ, ऑप्शन सी है हिपोक्रेट्स एंड ऑप्शन डी है गैलन। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, फादर ऑफ फार्मेसी आप किसे कहते हैं? फादर ऑफ फार्मेसी कहते हैं गैलन को। किसे कहा जाता है? गैलन को। देखिए, यहाँ से फादर ऑफ फार्मेसी जब गैलन को कहा जाता है, तो हम फार्माकोग्नोसी में जो भी फादर पूछे जाते हैं उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम में कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखिए, फादर ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी गैलन कहा जाता है। अगर एग्जाम में फादर ऑफ फार्मेसी लिखा हुआ है तो भी आपको गैलन आंसर ही करना है। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर को कहा जाता है। ये मॉडर्न फार्मेसी है ना, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी। एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ या फिर एम एल श्रॉफ को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सुश्रुत, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्टवाल्ड स्मेटबर्ग, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी सी ए सिडलर। देखिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला हिपोक्रेट्स का, फार्माकोग्नोसी का, इंडियन फार्मेसी का, है ना। तो इन सभी का आपको मालूम होना चाहिए ना। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ये फार्माकोलॉजी है ना। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, आर एन चोपड़ा भी कहते हैं इन्हें। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक, फादर ऑफ पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चो, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनरलिक, फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी मिखेल टिस्फेट, ये भी पूछा गया है कई बार, ये भी पूछा गया है ना। फादर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रॉनहोफर। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनमें से कई बार जो जो मैंने यहाँ पे टिप किए हैं, देखिए मेरे पीछे वाला नाम आपको नहीं दिखाई दे रहेगा। फादर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन है? फ्रॉनहोफर है, सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्रॉनहोफर। आप वापिस स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो है आपके फादर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इनमें से आपको बताना है कि विटामिन सी का सबसे ज्यादा रिच सोर्स कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ओसिमम सैंक्टम, ऑप्शन बी है अजेडिरेक्टा इंडिका, ऑप्शन सी है एलियम सटाइवम, एंड ऑप्शन डी है अम्बिलिका ऑफिशियनलिस। आपको बताना है कि इनमें से विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा होता है। ओसिमम सैंक्टम, अजेडिरेक्टा इंडिका, एलियम सटाइवम एंड अम्बिलिका ऑफिशियनलिस। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अम्बिलिका ऑफिशियनलिस। अम्बिलिका ऑफिशियनलिस किसे कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको आंवला। देखिए, है ना। देखिए, आंवला फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम अम्बिलिका ऑफिशियनलिस, ये फ्रूट से ऑब्टेन होता है, आंवला के फ्रूट से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आंवला इसमें से कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है? तो फ्रूट से, है ना। और इसकी फैमिली भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आंवला की फैमिली क्या है, या फिर अम्बिलिका ऑफिशियनलिस की फैमिली क्या है। तो ये भी आपको लर्न रखना है। U4BAC क्या है? U4BAC। ये विटामिन सी का बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ अलग प्लांट भी दे रखे हैं, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
देखिए सबसे पहले देखा है ओसिमम सैंक्टम, है ना। ओसिमम सैंक्टम तुलसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुलसी को। तुलसी के बल्ब से ओसिमम सैंक्टम ऑब्टेन होता है ना। इसकी फैमिली होती है लेबिएटी। ये भी पूछा गया है, तुलसी की फैमिली क्या है? तो लेबिएटी। ये आपका एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम आता है। फिर आगे आपका नीम। नीम को कहा जाता है अजेडी रेक्टा इंडिका। नीम का बॉटनिकल नेम है अजेडी रेक्टा इंडिका। और ये आपका बार्क, लीव्स या स्टेम से ऑब्टेन होता है अजेडी रेक्टा इंडिका से। इसकी फैमिली है मेलिएसी और ये बिटर, टॉनिक और इंसेक्टिसाइड के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है आपका एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम किसे कहा जाता है? गार्लिक को। गार्लिक यानी लहसुन। क्या होता है? लहसुन। लहसुन के बल्ब से ये ऑब्टेन होता है। गार्लिक के बल्ब से ऑब्टेन होता है जो गार्लिक लहसुन अपन काम में लेते हैं ना, वो वाला। ठीक है। मसालों के अंदर सब्जी वगैरह में डालने में। फैमिली है इसकी लेलिएसी। ये कार्मिनेटिव और एंटी एथेरोजेनिक होता है। ऐसे ही एक प्लांट आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी बकोपा मेनोरी मोनेरी नाम के प्लांट से ऑब्टेन होता है। बकोपा मोनेरी। और ये ब्रेन टॉनिक में काम आता है, है ना। कई बार ब्रेन टॉनिक में कौन सा काम आता है ये भी पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ब्राह्मी ब्रेन टॉनिक में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। इनमें ये बताना है आपको कि जो लहसुन होता है गार्लिक, उसके अंदर जो पंजेंट स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑप्शन बी है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑप्शन सी है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एंड ऑप्शन डी है ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड। आपको ये बताना है कि लहसुन के अंदर जो पंजेंट स्मेल आती है वो किस कारण से आती है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से। देखिए जो पंजेंट स्मेल होती है गार्लिक की, ये आपके सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एलिसिन की वजह से होती है। इसकी वजह से एलिसिन, जिसे हम एलिल थायोसल्फिनेट भी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन से कंपाउंड की वजह से लहसुन की पंजेंट स्मेल होती है? तो वो कारण है एलिसिन। क्या है? एलिसिन, जिसे हम एलाइल थायोसल्फिनेट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेज द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग्स। यानी जो भी आपकी मॉर्फोलॉजिकल क्लास है ड्रग की, उसका करेक्ट पेयर क्या होगा वो आपको बताना है। 4 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट दे रखे हैं, रूट्स, वुड्स, राइजोम्स एंड बार्क। और प्लांट के नाम दे रखे हैं क्वाशिया, टर्मेरिक, कुर्ची एंड रोवेल्फिया। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट कौन सी ड्रग का है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है A4, B1, C2, डी थर्ड। ऑप्शन बी है आपका A1, B4, C सेकेंड, डी थर्ड। ऑप्शन सी है A4, B1, C थर्ड, डी सेकेंड। ऑप्शन डी है A थर्ड, B सेकेंड, C1, डी फोर्थ। आपको बताना है रूट्स इसमें से कौन से प्लांट से होती है, वुड्स कहाँ का काम होता है, राइजोम्स किसका काम आता है और बार्क किसका काम आता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि रूट्स आपकी किसकी रहेगी? रोल्फिया सर्पेंटाइना की। वुड्स आपका रहेगा वाशिया वुड्स। इसी तरीके से राइजोम्स रहेगा आपका हल्दी यानी टर्मेरिक का। और बार्क रहेगा कुर्ची, कुर्ची बार्क। इस तरीके से प्लांट का पार्ट और ये मैच हो गया। देखिए अब हम थोड़ा सा इन प्लांट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला रोल्फिया, है ना। रोल्फिया ड्राइड रूट ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना से ऑब्टेन होता है, जिसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। ये क्वेश्चन से पूछा गया है, फैमिली क्या है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, रोल्फिया सर्पेंटाइना। कौन सा प्लांट पार्ट है? ड्राइड रूट, है ना। और ये काम आता है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम। सेकंड देखते हैं क्वाशिया। देखिए क्वाशिया कहाँ से ऑब्टेन होता है? एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम होता है। क्वाशिया होता है स्टेम वुड ऑफ एक्रिना एक्सिल्सा। कहाँ से होता है? स्टेम वुड ऑफ एक्रिना एल्सिसा। फैमिली है आपकी सिमारा बूसी, सिमेरुबेसी, है ना। ये आपका बीटा टॉनिक के रूप में काम आता है। टर्मेरिक, जिसे हल्दी भी बोलते हैं, ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लौंगा, जिंजीबेरेसी फैमिली, एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। एंड कुर्ची की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ कोलेरिया एंटीडिसेंट्रिका। तो ये इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी और ये आपका एस्ट्रिंजेंट और टॉनिक के रूप में काम आता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से ना कई जगह से क्वेश्चंस डायरेक्ट पुटअप होते हैं। रोल्फा की फैमिली क्या है, टर्मेरिक का यूज क्या है, कुर्ची कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर नहीं आता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी है गम्स। देखिए इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट नहीं है, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि गम्स। गम्स आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट नहीं। देखिए क्रूड ड्रग की बात करें तो जनरली क्रूड ड्रग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब क्या हुआ, ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल्स का कोई भी पार्ट प्रेजेंट है, सेल का पार्ट, सेल प्रेजेंट होनी चाहिए इसके अंदर। ऐसी ड्रग जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। और ऐसी ड्रग जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी दिस डज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगी। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आपका अगार, जिलेटिन और कटेचू से ऑब्टेन किया जाता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है क्योंकि इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ही फिक्स्ड ऑयल, फिक्स्ड ऑयल कैसे निकाला जाता है आपने देखा होगा ना, जैसे कि सीड्स है, सीड्स को क्रश करके निकाला जाता है, फिर उसमें से जो बाहर आता है उसको अपन छान लेते हैं, तो जो ऑयल आता है उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो इसका मतलब वो कौन सा पार्ट हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, अरेचीज ऑयल जिसे हम मूंगफली का तेल भी कहते हैं, तो ये फिक्स्ड ऑयल है जिसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट है। ऐसे ही फेट, पेट में जो लार्ड आता है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। गम्स में आपने देखा होगा, गम्स क्या है, एक्सुडेट होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, प्लांट्स के साथ में एक्सुडेट्स बाहर निकल के आते हैं, तो वो आपके गम्स रहते हैं, और ये गम्स आपके नॉन सेलुलर पार्ट है, इसलिए ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अकेशिया, ट्रागाकेंथ एंड स्ट्रकुलिया गम्स, ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट है। ऐसे ही गम रेजिन में मिर है और ऐसा फोर्टिका जिसे हम हींग भी कहते हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट है। लेटेक्स आपने देखा होगा, कई ड्रग्स को, कई फ्रूट्स वगैरह को अपन जैसे ही काटते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, वो जो दूध या सब्सटेंस लिक्विड निकलता है वो लेटेक्स कहलाता है ना, मिल्क सब्सटेंस। जैसे कि ओपियम का लेटेक्स जिसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है ना, ओपियम, पपैया, रबर, इनका जो लेटेक्स होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। रेजिन्स में देखें तो बेंजोइन और कोलोफोनी रेजिन्स आपकी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट है। ऐसे ही वैक्सेस में देखें तो बीज वैक्स एंड वूल फेट, बीज वैक्स एंड वूल फेट क्या हो गया आपका, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कैस्टर ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है, या फेट का एग्जांपल बताइए तो लार्ड, या फिर इनमें से कौन सी ड्रग लेटेक्स से ऑब्टेन होती है, तो नहीं होती है तो चार ऑप्शन दे देंगे, ओपियम, पपाया, रबर या फिर ऐसा पोटेटा। तो आपको मालूम होना चाहिए ओपियम, पपाया, रबर ये तीनों ही लेटेक्स से ऑब्टेन होते हैं, ऐसा पोटेटा गम रेजिन से ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग से, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से कौन सा एक केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का एग्जांपल है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, ऑप्शन बी है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी है डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का पार्ट है। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, केमिकल मेथड से करते हैं, केमिकल रिएक्शंस लगाते हुए करते हैं, ये एल्केलॉइड्स है या नहीं है, इसलिए केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का पार्ट होता है। अगर ग्लाइकोसाइड का डिटेक्शन करना हो, वोलेटाइल ऑयल्स का डिटेक्शन करना हो, एल्केलॉइड का डिटेक्शन करना हो, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, वो फाइंड आउट करना है, जहाँ पे अपन केमिकल रिएक्शंस यूज कर रहे हैं, तो सारा का सारा आपका केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन के अंदर ही आएगा। देखिए केमिकल इवेल्युएशन इंक्लूड क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, इसमें हमें क्वालिटी पता चलती है कि कौन सा केमिकल है, साथ साथ में क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, केमिकल एसे एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एसिड आर केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन।
तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेनल एक्सेप्ट द। इनमें जितने कितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे फेनल, फेनल यानी सौंफ, सौंफ के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है, एक को छोड़ के आपको बताना है कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ रोजेट कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन ग्रेन्स एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। यहाँ पे आपका क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। ये आपका फेनल का माइक्रोस्कोपिक करेक्टर नहीं है, बाकी ये तीनों ही है ना। फेनल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखे तो उसमें एनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है, रोजेट टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ एल्यूरोन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं, है ना। फेनल बनती किससे है? फेनल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट, इससे ऑप्टेन होती है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनेकुलम बल्गैर। प्लांट का नाम है फोइनेकुलम बल्गैर, जिसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। ये भी पूछा गया है, फेनल की फैमिली कौन सी है? तो अम्बेलिफेरी। कहाँ से ऑप्टेन होता है? तो ड्राइड राइप फ्रूट से। कौन सा प्लांट है? तो फोइनेकुलम बल्गैर। अगर इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें एनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है, रोजेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, एल्यूरोन ग्रेन्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो फ्रूट होता है ना वो क्रीमो कार टाइप का होता है, क्रीमो कार। ये भी कई बार पूछा गया है, क्रीमो कार फ्रूट विद पेडिकल। इसके अलावा द कमिश्नरल सरफेस is a carpophore and 2 VT and the dorsal surface is a total of 5 ridges. मेसोकार्प है पेरेन्काइमल सेल्स विद 5 बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल। यहाँ पे वस्कुलर बंडल भी कैसे पाए जाते हैं? बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई सा भी फेनल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, रोजेट कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, एल्यूरोन ग्रेन्स। इसके अलावा क्रीमोकार फ्रूट, ये भी पूछा गया है कई बार। और बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, कैसे वस्कुलर बंडल है? बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, वो भी कितने? मेसोकार्प में 5 बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल होते हैं, 5 रिसेस होती हैं और 2 वीटी होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें क्रीमोकोर में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंडल्स ऑफ एसिपुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इनमें से एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट किसके अंदर पाए जाते हैं? कौन से प्लांट्स के अंदर बंडल्स ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं? इस तरीके से निडल शेप्ड क्रिस्टल्स के बंडल पाए जाते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है धतूरा स्ट्रामोनियम, ऑप्शन बी है एरिथ्रोजाइलम कोका, ऑप्शन सी है अर्जीनिया मेरिटिमा एंड ऑप्शन डी है एलेंथस ग्रैंडुलोसा। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्जीनिया मेरिटिमा। इसमें आपके बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं। देखिए एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को ही ग्रेफाइट्स कहा जाता है। अगर सिंगल एसिकुलर्स की बात करें तो जेनसेन रूट, सिनामोन बार, इनमें सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल पाया जाता है। और अगर बंडल ऑफ एसिकुलर की बात करें तो स्क्विल, अर्जीनिया मेरिटिमा में पाए जाते हैं, म्यूसिलेस के अंदर, और इपिकाक रूट के अंदर भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बीज वैक्स मेनली कंटेंट्स। आपको ये बताना है कि बीज वैक्स इनमें से मेनली क्या रखता है। ऑप्शन ए है पामिटीन, ऑप्शन बी है माइरिसिन, ऑप्शन सी है स्टीरीन एंड ऑप्शन डी है सिरोटिक एसिड। बीज वैक्स इसमें से अधिकतर क्या रखता है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि माइरिसिन। देखिए बीज वैक्स होता क्या है? जो मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स ऑब्टेन किए जाते हैं ना, उसी को बीज वैक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? बीज वैक्स इज द प्योरिफाइड वैक्स। ये एक प्रकार की प्योरिफाइड वैक्स है जो ऑब्टेन होती है हनी कॉम्ब ऑफ हाइव बी से। जो भी आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके हाइव बी होती है ना, उससे ऑब्टेन होती है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। और इसकी अदर स्पीसीज है वो है एपिस, जो कि फैमिली है इसकी एपियडी, इससे बिलोंग करती है। बीजवैक्स कंटेन माइरिसिन which is मेलिसिल पामिटेट, जो कि मेलिसिल पामिटेट भी कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 64 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर फ्री सिरोटिक एसिड, माइरिसिल अल्कोहल लिबरेट होते हैं जब भी मेलिसिल पामिटेट सपोनिफाई होता है। ठीक है। मेलिसिक एसिड, सम अनसैचुरेटेड एसिड्स ऑफ द ओलिक सीरीज, cereal alcohol and 12 to 13% higher hydrocarbons are also present in beeswax। तो ये सारी चीजें
बीजवैक्स में पाई जाती है। तो जो मेनली होता है वो माइलिसिन रहता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, माइलिसिन आपका बीजवैक्स में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेजरपिन एंड डेसरपिडिन डिफर ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ। रेजरपिन और डेसरपिडिन दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके रेस्पेक्ट में। ऑप्शन ए है मिथाइल ग्रुप एट C3 पोजीशन, ऑप्शन बी है एसिटाइल ग्रुप एट C16 पोजीशन, ऑप्शन सी है मिथाइल ग्रुप एट C10 पोजीशन एंड ऑप्शन डी है मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजीशन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजीशन। देखिए यहाँ पे ये आपका 17 पोजीशन पे आर ग्रुप लगा हुआ है वाला। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता, आर की जगह CH3 रहता है, तो वो आपका रेजरपिन है। आर की जगह अगर CH3 ग्रुप है तो वो रेजरपिन है, और अगर खाली आर की जगह हाइड्रोजन एटम है तो वो आपका क्या हो गया, डेसरपिन। इस एटम की वजह से ही आपका दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। बाकी ये कितने भी आपके स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल है, A B C D है, इसके बाद में ये सबस्टिट्यूट है OCH3 ग्रुप लगे हुए हैं, सब सेम रहते हैं दोनों, है ना। देखिए रोल्फ एल्कोलेट की बात करें, रेजरपिन और डेसरपिन की, तो हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर देयर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। ये दोनों ही एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के कारण बहुत ही ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। डेसरपिन is a compound with limited availability from natural sources and synthesized from रेजरपिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कैडीज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आपको ये बताना है कि कैडीज टेस्ट इनमें से किसके आइडेंटिफिकेशन में काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी है फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड एंड ऑप्शन डी है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो आपको बताना है इनमें से केडीज टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। तो वहां पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, वहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देखिए टेस्ट फॉर 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग की बात करें, जो भी आपके 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग होती है उसकी बात करें, फीटल टेस्ट एंड केडिस टेस्ट दोनों होते हैं। केडिस टेस्ट में क्या होता है, कार्डिनोलाइट्स प्लस 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना, ये वाला, ये बेंजोइक एसिड हो गया, 1 2 3 और 5, यहाँ पे नाइट्रो दो, तो 3 और 5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड है ना, उसी को केडिस रिएजेंट ए कहते हैं, और साथ में NaOH मिलाते हैं, ठीक है ना, जिसे केडिस रिएजेंट बी भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसको कार्डिनोलाइट्स के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका वॉयलेट कलर आएगा। इसका मतलब उसके अंदर 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग, और 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग इनमें से किस में प्रेजेंट रहती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट रहती है। तो केडीज टेस्ट किसका आइडेंटिफिकेशन में काम आ गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एलिटेरिया कार्डामोमम इज बॉटनिकल नेम। इनमें से एलिटेरिया कार्डामोमम किसका बॉटनिकल नेम, ऑप्शन ए कार्डामोम, ऑप्शन बी फेनल, ऑप्शन सी एजवान एंड ऑप्शन डी कोरिएंडर। देखिए सारे के सारे मसालों के नाम, और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए कार्डामोम। देखिए वैसे तो इसका इसके स्पीशीज से ही नाम पता चल गया था, कार्डामोम का है। देखिए कार्डामोम जिसे हम बोलते हैं इलायची, क्या बोलते हैं, इलायची, है ना। ये ऑप्टेन होती है ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ एलिटेरिया कार्डामोमम, इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी। इसके अंदर अल्फा टर्पिनियोल और बोर्नियोल दोनों ही पाए जाते हैं, और अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें सीड का, तो इसमें एरिलस प्रेजेंट है, टीएस ऑफ सीड सॉस प्रेजेंस ऑफ एराइलस। ये कार्बोनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट है फेनल, फेनल को हम सौंफ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सौंफ। ये कहाँ से ऑप्टेन होती है सौंफ, ये ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गैर नामक प्लांट से ऑप्टेन होती है, ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गैर। इसकी फैमिली भी कई बार पूछी गई है, इसकी फैमिली है आपकी अम्बेलिफेरी। क्या है, अम्बेलिफेरी। इसके अंदर फेनकोन और एनिथोल नाम के दो मोस्ट इंपोर्टेंट वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी मात्रा 1.4% से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। फेनकोन और एनिथोल जो आपके वोलेटाइल ऑयल है, नॉट लेस देन 1.4% होना चाहिए। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर एनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है, ये भी आपका कार्बोनेटिव और स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है कोरिएंडर।
जिसे हम धनिया भी बोलते हैं। धनिया होता है ना, उसको अपन बोलते हैं कोरिएंडर। ड्राई फ्रूट ऑफ कोरिएंडरम सटाइवम, जिसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। इसके अंदर डी लिनालून नाम का वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इट कंटेन रिच अमाउंट ऑफ विटामिन ए। इसके अंदर विटामिन ए खूब सारी मात्रा में रहता है और इसका काम है कार्बोनेटिव की तरह। इसका यूज क्या है? एज ए कार्बोनेटिव, ये कार्बोनेटिव के रूप में काम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। When one drop of cinnamon oil is dissolved with FeCl3, it gives। जब सिनामोन ऑयल की एक ड्रॉप फेरिक क्लोराइड के साथ में डिजोल्व की जाती है तो यह क्या देती है? फेरिक क्लोराइड के साथ में अगर सिनामोन ऑयल की एक ड्रॉप डिजोल्व की जाती है तो क्या देगी? ऑप्शन ए है ब्राउन कलर, ऑप्शन बी है ब्लू कलर, ऑप्शन सी है पेल ग्रीन कलर एंड ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पेल ग्रीन कलर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया, तो पूछा गया है क्योंकि देखिए सिनामोन होता है ना, सिनामोन, उसके अंदर दोनों चीजें होती है, सिनेमिक एल्डिहाइड भी होता है और यूजिनोल भी होता है। क्या होता है? सिनेमिक एल्डिहाइड भी होता है और साथ साथ में यूजिनोल भी होता है। अगर सिनेमिक एल्डिहाइड होता खाली तो क्या होता? ये FeCl3 के साथ में रिएक्ट करके ब्राउन कलर देता। कैसा देता? ब्राउन कलर। सिनेमिक एल्डिहाइड में फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके क्या देता? ब्राउन कलर। और यूजिनॉल खाली होता तो यूजिनॉल आपका FeCl3 के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है? ब्लू कलर। जब ब्राउन कलर, देखिए अब इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, सिनेमिक एल्डिहाइड भी है और यूजिनॉल भी है, तो सिनेमिक एल्डिहाइड की वजह से ब्राउन कलर आएगा, यूजिनॉल की वजह से ब्लू कलर आएगा। और दोनों ही कलर जब आपस में मिक्स होंगे तो इंटरमीडिएटली पेल ग्रीन कलर आएगा। कैसा आएगा? पेल ग्रीन कलर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना बार बार, कि सिनामोन ऑयल को जब भी हम फेरिक क्लोराइड के साथ में डिजोल्व करते हैं तो वहां पे पेल ग्रीन कलर आता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, एज इट इज, है ना। रीजन भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर इंडियन फार्माकोपिया फ्लो शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश 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 फ्लो स्टार। एज पर इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार फ्लो होता है ना, फ्लो, फ्लो का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग के अंदर नहीं होना चाहिए, स्टार का परसेंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टार होता है ना, डंठल, कैसे लॉन्ग होता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये स्टाक कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लॉन्ग के अंदर ना ये पूरा लॉन्ग नहीं रहते, खाली इतना सा डंडी डंडी रहती है पीछे वाली, ये क्लो की स्टाक कहलाती है। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अनुसार जो भी आपका 100 ग्राम है तो कितना इससे ज्यादा स्टाक नहीं होना चाहिए। एक प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी के अनुसार कितना स्टाक ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपका ये 4 ऑप्शन है, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5%, 7% या 10%। तो इसमें से किससे ज्यादा स्टाक, क्लो स्टाक नहीं होना, पूरा का पूरा होना जरूरी है। खाली क्लो स्टाक होगा ना तो इसका मतलब एडल्ट्रेशन है, पूरा का पूरा लॉन्ग साबुत होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5%। इस पर इंडियन फार्माकोपिया क्लो शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% क्लो स्टाक। क्लो स्टाक 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए क्लो की बात आ ही गई तो क्लो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड फ्लावर बड। कहाँ से ऑब्टेन होता है? ड्राइड फ्लावर बड, फ्लावर बड से ऑब्टेन होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस, प्लांट का नाम क्या है? यूजीनिया कैरियोफाइलस, और फैमिली है मिर्टेसी। देखिए कई बार इसकी फैमिली भी पूछी गई है, क्लो की फैमिली क्या है, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्लो इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड फ्लावर बड ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस, फैमिली मिर्टेसी। इसके अंदर एनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है। ओइड एंड साइजोलाइसोजीनियस ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया कि ऑयल ग्लैंड कैसी पाई जाती है फ्लो के अंदर, तो साइजोलाइसोजीनियस ऑयल ग्लैंड होती है। हाँ, साइजोलाइसोजीनियस ऑयल ग्लैंड होती है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा होता है। अब देखिए फ्लो बहुत महंगा आता है ना, लॉन्ग बहुत महंगा आता है। कई बार क्या होते हैं उसके अंदर एडल्ट्रेंट मिक्स करने की कोशिश करते हैं दुकानदार, तो उसमें मदर क्लो मिला देते हैं या एग्जॉस्टेड क्लो मिला देंगे, क्लो का स्टार्च ज्यादा कर देंगे या फिर ब्लाउन क्लो मिला देंगे। तो ये ब्लाउन, ये सारी चीजें उसमें एडल्ट्रेंट के रूप में काम करती है। एडल्ट्रेंट का मतलब मिलावट के रूप में काम करती है। एडल्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? मिलावट। तो ये मिलावट नहीं होनी चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिलावट। अगर इससे ज्यादा है तो इंडियन फार्माकोपिया उस सैंपल को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू आईपी, क्लो शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% क्लो स्टार्च, इससे ज्यादा क्लो स्टार्च नहीं होना चाहिए, तभी उसको प्योर मानेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
बेसोरिन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन ए है क्वारगम, ऑप्शन बी है ट्रागाकेन, ऑप्शन सी है अकेशिया एंड ऑप्शन डी है गमकोटी। आपको बताना है कि बेसोरिन इनमें से किसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि ट्रागाकेन। देखिए ट्रागाकेन की बात करें तो ट्रागाकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रेगेलस गमीफर। प्लांट का नाम क्या है? एस्ट्रेगेलस गमीफर से ऑब्टेन होता है और इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। देखिए अब जो यहाँ से प्लांट से ऑब्टेन होगा अपन को ट्रागाकेन, इसमें वाटर इनसॉल्युबल केमिकल कंस्ट्रेंट होगा ट्रागाकेन का, उसको हम बोलेंगे बेसोरिन। जो वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में घुलने वाला पार्ट नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा? बेसोरिन। और ये पार्ट आपका लगभग 60 से लेकर 70% तक होता है। और जो वाटर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी होती है बेसोलिन की, ये क्वेश्चन जीपेट में पूछा गया है कि वाटर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है बेसोलिन के अंदर? तो वो होती है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहता है बेसोलिन में। मिथॉक्सी ग्रुप यानी OCH3 ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप आपका बेसोलिन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है ना? तो इन दिस वाटर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी ड्यू टू मिथॉक्सी ग्रुप इन बेसोलिन। देखिए ऐसे ही वाटर सोल्यूबल केमिकल कंस्ट्रेंट की बात करें, ये तो वाटर इनसोल्यूबल हो गया। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो उसका नाम है ट्रागाकेन में ट्रागाकेंथिन। क्या नाम है? ट्रागाकेंथिन। ये लगभग 8 से 10% तक पाया जाता है ट्रागाकेन। ट्रागाकेंथिन तो आपका वाटर सोल्यूबल हो गया और बेसोलिन आपका वाटर इनसोल्यूबल पार्ट हो गया। ये दोनों ही ट्रागाकेन के अंदर ही होते हैं और ट्रागाकेन ऑब्टेन होता है एस्ट्रागलस गमीफर से, जिसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। देखिए ऐसे एक आता है गम कराया, है ना? जिसे हम गम ट्रागाकेंथ भी कहते हैं। गम कराया में कंफ्यूजन में ना हो, इसे ही गम ट्रागाकेंथ कहते हैं। यानी प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सुडेट बाय स्ट्रिकुलिया ट्रागाकेंथ, यहाँ से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्वार गम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ग्वार गम कहाँ से ऑब्टेन? ठीक है, ऑप्शन ए है जेलिडियम अमांसी, ऑप्शन बी है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ऑप्शन सी है एस्ट्रागेलस गमीफर एंड ऑप्शन डी है अकेशिया अरेबिका। आपको बताना है कि ग्वार गम इनमें से कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। कहाँ से ऑब्टेन होता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। देखिए ग्वार गम इज ऑब्टेन फ्रॉम एंडोडर्मिस। कहाँ से ऑब्टेन होता है? एंडोडर्मिस ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस प्लांट है, उसके एंडोडर्मिस से ऑब्टेन होता है। कहाँ काम आता है? इट इज यूज्ड एज एन डिसइंटीग्रेटिंग एंड बाइंडिंग एजेंट। कैसे काम आता है? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में और बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम आता है। साथ ही साथ ये जो भी डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए सप्लीमेंट के रूप में भी दिया जाता है। देखिए वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है ग्वार गम का, वो ग्वारेन कहलाता है। वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ ग्वार गम इज कॉल्ड ग्वारेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनुलिन इज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट टू एसेस। इनमें से इनुलिन एक डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, किसको फाइंड आउट करने के लिए? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन बी है रीनल ब्लड फ्लो रेट, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ऑप्शन डी है हार्ट रेट। तो आपको बताना है कि इनुलिन इनमें से जो डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, किसके डायग्नोस्टिक में काम में लिया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए इनुलिन क्या है? वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है ना? ऑप्टेन कहाँ से होता है? इनुला हेलेनियम से, हाँ। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? GFR डिफाइन करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिफाइन करने के लिए। देखिए GFR कैन बी डिटरमाइंड बाय एन एजेंट दैट इज एक्सक्रीटेड एक्सक्लूसिवली बाय फिल्ट्रेशन। ऐसे एजेंट से GFR फाइंड आउट की जाती है जो एजेंट कंप्लीटली फिल्ट्रेशन के द्वारा बाहर निकल सके। नहीं तो वो हमेशा अंदर जाने के बाद सीक्रेट हो या नहीं वो एब्जॉर्ब हो, यानी जैसा वो फिल्टर हुआ ना वैसा वो पास हो जाए। फिल्ट्रेशन होने के बाद में पहले तो पूरा पूरा फिल्ट्रेशन हो, एक्सक्रीटेड फिल्ट्रेशन से ही हो, और फिल्ट्रेशन से होने के बाद उसका न तो सेक्रेशन हो और न ही उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन हो। तो ऐसे जो भी आपके सब्सटेंस होंगे उन्हीं से GFR डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि इनोलिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, मेनिटोल हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया, ये इनके एग्जाम्पल। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक्सक्रीशन रेट क्या होती है ऐसे एजेंट की? 120 से लेके 130 मिनट ml प्रति मिनट होती है।
120 से लेके 130 ml पर मिनट ये एक्सक्रीशन रेट होती है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है ना। इनुलिन है क्या? इनुलिन एक प्रकार का एक्सोजीनियस फ्रक्टोज पॉलीसेकेराइड है एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज यूज्ड टू एस्टिमेट रीनल फंक्शन। ये दोनों ही आपके रीनल फंक्शन को चेक करने में काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एडल्ट्रेटेड हनी इज डिटेक्टेड बाय। इनमें से एडल्ट्रेटेड हनी कहाँ से डिटेक्ट किया जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मोलिस टेस्ट, ऑप्शन बी है मिलर्स टेस्ट, ऑप्शन सी है फीस टेस्ट एंड ऑप्शन डी है मेयर्स टेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से एडल्ट्रेटेड हनी कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फीस टेस्ट। देखिए हनी जिसे हम शहद भी कहते हैं, शहद कहाँ से ऑब्टेन होता है? एपिस मेलिफेरा प्लांट से। शहद एपिस मेलिफेरा प्लांट नहीं है, सॉरी, एपिस मेलिफेरा किसे कहते हैं? हनी, मधुमक्खी से। हनी कहाँ से ऑब्टेन होता है? एपिस मेलिफेरा, ये इंसेक्ट है, मधुमक्खी से ऑब्टेन होता है, इसकी फैमिली होती है एपीडी। इसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट रहते हैं, है ना। इट इज एडल्ट्रेटेड बाय इनवर्ट शुगर। अगर कई बार आपने देखा होगा कि हनी के अंदर एडल्ट्रेशन किया जाता है, मिलावट कर दी जाती है, प्योर शहद नहीं होता, तो उसमें इनवर्ट शुगर होती है, सुक्रोज होती है, उसके द्वारा उसको एडल्ट्रेट किया जाता है। और उसको एडल्ट्रेट अगर कोई कर दे इनवर्ट शुगर से, तो उसको फर्दर वापस रीचेक किया जा सकता है फीस टेस्ट से। यानी हनी की प्योरिटी किससे चेक की जाती है? फीस टेस्ट से चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च इज। ऑप्शन ए एमाइलोज, ऑप्शन बी है एमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि एमाइलोपेक्टिन। यहीं से आपकी जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी स्टार्च की होती है, एमाइलोपेक्टिन की वजह से। देखिए स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के अंदर दो तरीके की यूनिट रहेगी, तो रहेगी एमाइलोज यूनिट और एक रहती है एमाइलोपेक्टिन। 200 से लेके 1000 तक अगर अनब्रांच्ड अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है तो वो अमाइलोज है। और अगर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जॉइन लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, जैसे ब्रांचेज होती है ना अलग अलग, ऐसे 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 फर्दर, तो इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है, तो वो क्या है? अमाइलोपेक्टिन हो गई, ठीक है। तो वो अमाइलोपेक्टिन है। और अगर मान लो सिंगल डायरेक्टरी ऐसे जुड़ी हुई है, आगे 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 ऐसे, तो वो क्या है? एमाइलोज। देखिए जो एमाइलोज होता है ना, वो हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है और ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में। जबकि अमाइलोपेक्टिन है जिसके अंदर ज्यादा ब्रांचिंग होती है, वो इंसोल्यूबल होता है हॉट वाटर में और ये वॉयलेट कलर देता है आयोडीन के साथ में। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये तो ब्लू कलर देता है और ये वॉयलेट कलर देता है। और जो आपकी जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी है स्टार्च की, वो इसी एमाइलोपेक्टिन की वजह से रहती है। तो इनमें से एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन कौन सा सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है हॉट वाटर में, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ब्लू कलर और आयोडीन के साथ में कौन सा रहता है? एमाइलोज देता है। वॉयलेट कलर आयोडीन के साथ में कौन सा रहता है? एमाइलोपेक्टिन देता है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गूगल एन ओलियोगम रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। गूगल जो कि एक ओलियोगम रेजिन है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑप्शन ए है इवोल्वस अल्सिनोइड्स, ऑप्शन बी है कोमीफोरा मुकुल, ऑप्शन सी है बोहेरिया डिफ्यूजा, ऑप्शन डी है बकोपा मोनेरी। आपको बताना है कि गूगल जो कि एक ओलियोगम रेजिन का पार्ट है, कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ये आपका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कोमीफोरा मुकुल। देखिए गूगल लिपिड आईपीज इथाइल एसीटेट एक्सेट ऑफ गूगल रेसिन कंटेनिंग EMZ ग्लूकोस्टिरॉल। अगर हम ड्रग और उसकी अकरेंस देखें तो गूगल होता है कोमिफोरा मुकुलन, कोमिफोरा बेटी से ऑब्टेन। संकफोस भी होता है आपका इवोल्वस अल्सिनोइड से। संकफोस भी कहाँ से होता है? इवोल्वस अल्सिनोइड्स। पुनर्नवा होता है बोहेरिया डिफ्यूजा से। ये पुनर्नवा का एग्जाम्पल है। बकोपा मोनेरी जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी बकोपो मोनेरी से ऑब्टेन होता है। ऐसे ही कुछ इनके फैमिली देखें तो बकोपो मोनेरी यानी ब्राह्मी की फैमिली है, प्लांटाजिनेसी और ये ब्रेन टॉनिक में काम आता है। पुनर्नवा आपका निक्टाजिनेसी फैमिली का प्लांट है और ये डायूरेटिक में काम आता है। शंखपुष्पी यूफोर्बिएसी का प्लांट है और ये नर्व टॉनिक के रूप में काम आता है।
और गूगल आपका बुस्सीरेसी फैमिली का प्लांट है और यह एंटी हाइपर लिपिडिक में काम आता है, यानी लिपिड स्लोवर करता है ना। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि या फिर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपीएट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये सारी मिलेगी। उसमें लगभग हम 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज अपलोड करने वाले हैं, जिसमें वीकली लाइव टेस्ट अपडेट रहता है, डाला जाता है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। और इसमें हर एक क्वेश्चंस का हम 360 डिग्री कवरेज देते हैं, यानी कंप्लीटली उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यानी एक क्वेश्चन से कम 5-7 क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं, यानी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए उसमें टेस्ट सीरीज में हमने डाला है, पेपर तैयार किया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। साथ ही साथ में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम बेच, टारगेट जीपीएट एग्जाम 2024-25 बैच, फार्मासिस्ट एग्जाम बैच, ये सारे के सारे स्टार्ट कर दिए हैं हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पे। और अभी इन सभी पर 40% डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो बैच हो, चाहे वो नोट्स हो, सभी पर 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप अपने मित्रों को भी बोले और आप भी इसे जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बोले कि फार्मा कंसेप्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है, वहां से वो डाउनलोड करके उसे जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब चाहे वो सारे टेस्ट, सारे जो भी लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, पीडीएफ नोट्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जब चाहे वो अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास ये कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड लक एंड थैंक्स।